हुकूमत करने का हक कैसे हासिल होगा किसी को? तो दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि खुदा किसी को मुकर्रर कर दे, वो खालिक है, अगर वो मुकर्रर कर देगा तो मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है। दूसरा ये कि लोग मुंतखब करेंगे। तो लोगों को हक दिया गया है। अमरो हम शूरा बैनहुम का उसूल इसीलिए कायम किया गया है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इस्लाम ये चाहता है कि कोई एक आदमी होना चाहिए जो आपका हुक्मरान है, मेहनतदार आदमी है, उसके सपुर्द अपने मामला करें और उसके बाद सो जाए। इस्लाम ऐसी कोई बात नहीं कहता। ये सिरे से कोई इस्लाम की चीज ही नहीं है। इस्लाम ने एक बुनियादी उसूल दिया है और वो ये है कि ममलकत का नज़्म जब आप कायम करेंगे तो अमरहुम शूरा बैनहुम, उसको लोगों की राय पर कायम होना चाहिए। तो लोगों को हक दिया गया है। ये हक बंदूक को नहीं है, ये हक किसी खानदान को नहीं है, ये उलमा की किसी जमात को नहीं है, ये किसी तबके को नहीं है, ये फलसफियों की किसी जमात को नहीं है, अफलातून के बकौल, ये अवाम को। उनका काम है कि वो अपने हुक्मरान मुंतखब करें। तो अवाम मुंतखब करेंगे तो जाहिर है कि वो ये भी सोचेंगे कि जब हम हुक्मरानों को मुंतखब कर रहे हैं तो किसी निज़ाम के तहत मुंतखब करेंगे। निज़ाम एक इर्तिका पजीर चीज है। इसी जमाने में कबायली तमद्दुन था, आप एक आदमी के सपुर्द कर देते थे मामला। उसके बाद दुनिया ने तजुर्बात से सीखा कि ये साहिब नजरा नशा कुव्वत है, खतरनाक है। तो आपको इक़्तिदार की ताकत को तकसीम करना चाहिए। चुनाचे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है, हमने उसको अदलिया, मुकन्ना, इंतजामिया में तकसीम किया। उनके माबैन इख्तियारात की तकसीम के उसूल कायम किए। फौज जैसे अब मुनज़्ज़म इदारे की शक्ल इख्तियार कर गई है। आप जानते हैं कि खुलफाए राशिदीन के जमाने में, बल्कि बनु उमय्या के जमाने में भी ये सूरत नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी जिस तरह वजूद पजीर हुई है, ये कदीम जमाने में ऐसे नहीं हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें तमद्दुन के इर्तिका के साथ पैदा हुई है। इनमें से कुछ इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इंसान को अपने तजुर्बात ही से ये चीजें अक्स करनी होती हैं। इन्हीं की बुनियाद पर वो निज़ाम बनाता है। इस्लाम ने ना कोई सियासी निज़ाम दिया है, ना कोई माशी निज़ाम दिया है। मईशत और सियासत के बारे में कुछ अखलाकी हिदायत दी है जिनको हर मुसलमान को मरूज रखना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि हमारा निज़ाम राय अम्मा पर कायम होना चाहिए। राय अम्मा ही को एहतसाब का हक हासिल होना चाहिए। राय अम्मा ही के जरिए से उसको वजूद पजीर होना चाहिए।